जय हिंद बच्चों। आज क्लास 10th मैथ का 1F के सवाल हल करेंगे। देखो, देखते हैं। दिया है पहला सवाल कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। 6a + 5 6a + 5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। ठीक, इससे पहले आने वाला तो पहले आने वाला क्या होगा। 6a + 5 है तो पहले के लिए -1 तो क्या होगा 6a + 4 ये होगा। तो ये देखो ऑप्शन कौन सा है इसका, पहले का 1F का पहले सवाल का ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 6a + 4 आंसर होगा। ठीक, दूसरा सवाल है कि अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या कौन कौन सी, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी। एक दिया है ऑप्शन पहला 22/7, दूसरा ऑप्शन दिया है पाई, दूसरा ऑप्शन जो है वो है पाई, और तीसरा ऑप्शन दिया है 0.69, 0.69, और चौथा ऑप्शन दिया है 5/√16, 5/√16। इनमें से हमसे पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। पता है इसमें से हमसे क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी। तो 22/7 p/q रूप है, ये मेरी परिमेय संख्या है। 0.69 ये भी परिमेय संख्या है। 5/√16, √16 को हम बाहर निकालेंगे, वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 5/4 होगा, यानी ये भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय पूछ रहा, अपरिमेय संख्या कौन सी है, पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो कौन सा इसका है, पाई। ऑप्शन यही है सेकंड वाला, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो वाला आंसर मेरा ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या जो है वो है पाई। ठीक, अगला सवाल दिया है संख्या 4√3 है। 4√3 जो दी गई है वो कैसी संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि 4√3 ये संख्या कैसी है। पहला ऑप्शन है 4√3 क्या पूर्णांक है, नहीं परिमेय है। भाई परिमेय कहां से हो सकती है, 4√3 परिमेय तो नहीं है। फिर हमसे कहा है अपरिमेय संख्या है क्या, 4√3 अपरिमेय संख्या, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 4√3 जो संख्या है वो कैसी संख्या है, 4√3 संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। 4√3 कैसी संख्या है, 4√3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय में कौन सा ऑप्शन ठीक है, अपरिमेय ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरे क्वेश्चन का तीसरा वाला ठीक है, यानी कि 4√3 जो है वो कैसी संख्या है, 4√3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। पहला दिया है √5, चलो पहले इसे हटा दे फिर देखो। पहला दिया है √5, देखो पहला दिया √5, और दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन है √1, और तीसरा ऑप्शन है 1 सही 4/9, 1 सही 4/9 रूट में, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है रूट में 2.5, रूट में 2.5 हमसे पूछ रहा है परिमेय संख्या। तो √5 जो है क्या ये परिमेय संख्या है, √5 परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या। √1, एक का वर्गमूल भी एक ही होता है, यानी परिमेय संख्या होगा। ये इसे हम करेंगे 9 × 9 और 4 13, 13/9 होगा। 13/9 रूट में क्या हुआ, ये परिमेय संख्या होगी, ये नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। और रूट में दिया गया 2.5, ये भी परिमेय नहीं है, वो भी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। देखो 5वें क्वेश्चन में 2.73246, और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये पहला वाला हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया 2.737373, ठीक है। नहीं, दूसरा ऑप्शन √7 है, दूसरा ऑप्शन है √7। तीसरा ऑप्शन दिया हमें 2.737373, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है रूट में 0.9। हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है परिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या देखो 2.732416 ये चलता रहेगा। हाँ, ये वाली भाई परिमेय संख्या नहीं है। फिर √7 क्या परिमेय है, ये भी परिमेय नहीं है। फिर 2.737373 रिपीटेड,
0.09। तो हमसे पूछ रहा था 5वें क्वेश्चन का परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो है वो कौन सी है परिमेय संख्या? तीसरा ऑप्शन सही है, ये वाली परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। किस रूप का होता है? पहला ऑप्शन दिया गया m, दूसरा ऑप्शन दिया गया है m+1, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2m और चौथा ऑप्शन दिया गया 2m+1। 2m+1 चौथा ऑप्शन दिया गया। हमसे क्या कह रहा, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी कि सम पूर्णांक जो कहा है वो निम्नलिखित रूप, इनमें से किस रूप का होगा सम जो होगा वो बताइए भाई। तो जो होगा वो कौन सा होगा? तो सम पूर्णांक क्या होगा? 2m। तो तीसरा वाला ऑप्शन ठीक। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है 7वां क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। निम्नलिखित रूप का होता है। पहला दिया है q, पहला ऑप्शन क्या है 7वें क्वेश्चन का? पहला ऑप्शन है q और दूसरा ऑप्शन है q+1, q+1 और तीसरा ऑप्शन है 2q, तीसरा ऑप्शन 2q दिया गया है और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 2q+1, 2q+1। ठीक, क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। अब विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक, अगर हम देखो भाई यहाँ पे 1 रखें 2 रखें q की जगह पे, यानी सम विषम पर निकलता रहे। यहाँ पर अगर हम 1 रख दें तो कितना 1 1 2, यानी सम भी निकल आया। यानी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए कि विषम पूर्णांक ही निकलता रहे। अब इसमें देखो 2q+1 दिया गया ये वाला, इसमें देखो 1 रख लेते 2 1 2, 2 रखना 2 दूनी 4, 3 2 3 6, यानी कि सम निकलता रहेगा। हमें चाहिए कैसा? विषम। तो 2q+1 दिया गया, अगर हम इसमें 1 रख दें 2 1 मान लो हमने 1 रख दिया, 2 1 2, 2 और 1 3। अगर मान लेते हैं हम अगली बार 2 रख दिया, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अगली बार मान लेते हैं हम 3 रख दिया तो 2 3 6 और 1 7। जो निकलेगा हमेशा चाहिए हमें विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक के लिए क्या है? 2q+1 वाला ऑप्शन ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो मेरा सही है। चौथा ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 के बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n कैसा है? देखो संख्या दी गई है हमें n² - 1, n² - 1 8 से विभाज्य होती संख्या अगर, तो वो n है। n क्या है? वो हम मान लेते हैं n की एक यहाँ पर 1 रख दें, अगर हम 1 का स्क्वायर होगा -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा -1, तो क्या होगा? 0 निकलेगा। अगली बार हम देखते हैं 2 रखेंगे फिर 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर होगा -1, 3 3 9, 9 से 1 गया 8, ये 8 से विभाज्य होगा। तो हमसे कह रहा है तो कैसा? पहला ऑप्शन दिया गया 8वें का पूर्णांक होगा क्या? नहीं। दूसरा ऑप्शन प्राकृत? नहीं। तीसरा ऑप्शन विषम संख्या। भाई 3 जो है वो कैसी है संख्या? वो विषम संख्या है। 3 संख्या कैसी है? विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया यदि 65 और 117 के HCF 65 है -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताओ। तो हमसे क्या पूछ रहा है? m का मान पूछ रहा है। 65 और 117 के HCF, 65 और 117 के HCF को 65 या -117। देखो पहले तो हमें क्या करना है, इसका HCF निकाल लेना है। 65 और 117 का अगर हम HCF निकालें, 65 एकन 65, 7 से 5 गया 2, 2 11 से 6 गया 5, 52 से 65 में करेंगे 52 एकन 52, बचा कितना? 5 से 2 गया 3 1, 13 से करेंगे 52, 13 चक्को 52। यानी कहने का मतलब ये है जो HCF आया वो कितना आया? HCF आया है हमारा HCF आया कितना? 13। HCF कितना आया? 13 आया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 आई है।
एचसीएफ आया 13, उसने कहा है कि 65 एम माइनस 117, ठीक, बराबर कितना आया 13। तो 65 एम बराबर 13 माइनस का 117 उधर भेजो तो प्लस का 117 हो गया। 65 एम बराबर 117 13 130, 65 दूनी 130। तो एम का मान जो है वो कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। एम का मान 2, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड 9 का ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक।